आप हमेशा मेरी बेटी को ही क्यों बोलते रहते हैं? उस डायन की बेटी को कभी भी कुछ नहीं कहते। अरे भाग्यवान, रीमा एकदम शांत स्वभाव की लड़की है। वो कभी कोई गलत कार्य नहीं करती है जिसकी वजह से उसे डांटना पड़े। अच्छा, इतनी ही ज्यादा अच्छी है रीमा, तो उसे ही खेत की रखवाली के लिए भेजा करिए। हमारी बेटी को क्यों भेजते हैं? आज से मेरी बेटी कभी भी खेत नहीं जाएगी। राम कुमार ने 2 शादियां की थी। दोनों पत्नियों का एक एक बेटी थी। रामकली बड़ी ही कुटिल स्वभाव की थी। वो हमेशा ही चंद्रकुमारी से लड़ती और झगड़ती रहती थी, जिसकी वजह से राम कुमार को अपने दोनों पत्नियों के लिए अलग अलग घर बनवाने पड़े थे। अरे बेटी रीमा, आज से तुम रोज खेत की रखवाली के लिए जाया करोगी। ठीक है पिताजी, मैं आज से ही खेत की रखवाली के लिए जाती हूँ। इतना बोलकर रीमा खेतों की तरफ निकल पड़ती है। रीमा चलते चलते जल्द ही खेत पर पहुंच जाती है। अरे वाह, खेतों पर आकर तो कितना अच्छा लगता है। यहाँ की सुंदरता को देखकर तो मन को कितनी शांति मिलती है। रीमा वही चट्टान पर बैठकर गीत गाने लगती है। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में भी राह बनाते हैं। वाह रीमा वाह, तुम तो कितना मधुर गीत गाती हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ही विवाह करूँगा। अरे, ये किसकी आवाज है? ये आखिर कौन है जो मुझसे विवाह करने की बात कर रहा है? कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? मैं ऐसा करती हूँ, यही गीत एक बार फिर से गाती हूँ। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में भी राह बनाते हैं। वाह रीमा वाह, तुम तो कितना मधुर गीत गाती हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ही विवाह करूँगा। अरे, मुझे लगता है ये आवाज इस जंगल के भीतर से आ रही है। चलो इसके अंदर चलकर देखती हूँ। रीमा जल्दी से जंगल की ओर जाती है। आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही थी? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। माँ, पता नहीं वह आवाज कहाँ से आ रही थी। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाई। जब मैंने जंगल के पास जाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। माँ, अब से मैं खेत पर नहीं जाऊंगी। अरे बेटी, क्या बात है? आज तुम खेत पर क्यों नहीं गई? अब तक तो तुम्हें खेत पर होना चाहिए था। नहीं पिताजी, अब मैं खेत पर नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों बेटी, तुम खेत पर क्यों नहीं जाओगी? राम कुमार के पूछने पर रीमा सारी कहानी अपने पिता को सुनाती है। अरे बेटी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? भला ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं पिताजी, मैं एकदम सत्य कह रही हूँ। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो आप मेरे साथ चलकर देख लीजिए। इतना कहकर रीमा तथा उसके माता पिता और गांव के कई सारे लोग राम कुमार के खेत पर जाते हैं।
अब तो हम लोग खेत पर आ गए हैं। चलो अब तुम जल्दी से वही गीत गाओ। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में भी राह बनाते हैं। वाह रीमा वाह, तुम तो कितना मधुर गीत गाती हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ही विवाह करूँगा। अरे भाई, मुझे लगता है यह आवाज उस जंगल की तरफ से आ रही है। हाँ हाँ, मुझे लगता है ये आवाज उधर से ही आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। सभी लोग जंगल की तरफ देखने के लिए जाते हैं तो जंगल में कोई भी दिखाई नहीं देता। अरे ये तो कितनी अजीब बात है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, फिर भी ये आवाज कहाँ से आ रही थी? अरे भाई, कहीं यहाँ पर कोई भूत तो नहीं रहता है जिसकी ये आवाज थी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो यहाँ से वापस लौट चलते हैं। अरे नहीं चुन्नी लाल, तुम इतना डर क्यों रही हो? हमें पता तो लगाना ही होगा कि आखिर यहाँ पर किसकी आवाज आ रही है। सारे लोग फिर से वापस उसी चट्टान के पास पहुँचते हैं। अरे बेटी, तुम एक बार फिर से वही गीत गाओ। पिता के कहने पर रीमा फिर से वही गीत गाने लगती है। फिर से जंगल से वही आवाज आती है। अरे कौन है उस जंगल में? कौन बार बार मेरी पुत्री से विवाह करने की बात कर रहा है? यदि तुम सच में हमारी पुत्री से विवाह करना चाहते हो तो मेरे सामने आओ। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे सामने आऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। हाँ हाँ बोलो, तुम क्या वादा करवाना चाहते हो? मेरा वादा यही है कि मैं तुम्हारे सामने तभी आऊंगा यदि तुम अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करने का वादा करो। अच्छा ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ ही करवाऊंगा। राम कुमार के ये बात बोलते ही जंगल की तरफ से एक शेर निकल कर आता है। शेर! हे भगवान, यह तो एक शेर है। अरे भागो यहाँ से। आपके वादे के मुताबिक मैं आपके सामने आ गया हूँ। अब आपको अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करना होगा। नहीं पिताजी, मैं भला एक शेर के साथ विवाह कैसे कर सकती हूँ? नहीं जी, आप ये विवाह नहीं कर सकते। आप अपनी बेटी का जीवन भला कैसे बर्बाद कर सकते हैं? लेकिन भाग्यवान, मैंने इस शेर से ये वादा किया है कि मैं रीमा का विवाह इसी शेर के साथ कराऊंगा, तो भला मैं अपना वादा कैसे तोड़ सकता हूँ? जब ये खबर रामकली को मिलती है कि रीमा की विवाह एक जानवर के साथ होने जा रहा है, तो वो मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने। धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब रीमा को उस शेर को अपना पति स्वीकारना था। बेटी, अब तुम बरमाला पहना दो। इतना सुनते ही रीमा अपना बरमाला शेर के गले में पहना देती है। अरे आप तो एक शेर थे, लेकिन बरमाला पहनते ही आप एक इंसान कैसे बन गए? आप कौन हैं? मैं प्रतापगढ़ का राजकुमार वीरभद्र हूँ। मुझे ये शाप मिला था कि मैं एक शेर बन जाऊंगा, और जिस दिन कोई लड़की मुझे इसी शेर के रूप में स्वीकार कर मुझसे विवाह करेगी, तो मैं फिर से अपने वास्तविक रूप में आ जाऊंगा।
अच्छा पिताजी, अब मैं रीमा के साथ वापस अपने राज्य लौटना चाहता हूँ। मुझे जाने की आज्ञा दें। ठीक है बेटा, जरा ध्यान से जाना। इतना सुनकर राजकुमार रीमा को लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, इसे तो घर बैठे ही अपनी पुत्री के लिए राजकुमार मिल गया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भी अपनी पुत्री के लिए राजकुमार ही ढूंढ कर लाऊंगी। अरे बेटी, जल्दी से जंगल चलो, मैं तुम्हारे लिए भी राजकुमार ढूंढ कर लाऊंगी। इतना सोचकर दोनों माँ बेटी जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रामकली भी एक शेर की तलाश कर रही थी, जिसके साथ वो अपने पुत्री का विवाह कर सके, क्योंकि उसका भ्रम था कि शेर फिर से राजकुमार बन जाएगा और उसकी बेटी महारानी बन जाएगी। अरे बेटी, मुझे लगता है इधर से कोई शेर ही निकल के गया है। चलो इधर को ही चलते हैं। दोनों माँ बेटी शेर के पैरों के निशान को देखते देखते वहीं पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एक गुफा थी। बेटी, मुझे लगता है वह शेर इसी गुफा में रहता है। तुम जल्दी से इस गुफा में चले जाओ और हमारे होने वाले जमाई को बुलाकर ले आओ। तब तक मैं बाहर ही खड़ी हूँ। लेकिन माँ, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आप भी मेरे साथ चलो। नहीं नहीं बेटी, यदि मैं साथ चलूंगी तो हो सकता है शेर विवाह के लिए राजी ना हो। मैं यहीं पर छिप जाती हूँ, तुम अंदर से हमारे जमाई को लेकर आ जाना। इतना सुनकर लड़की गुफा के अंदर चली जाती है। उस लड़की को गुफा में गए हुए काफी समय गुजर जाता है। अरे, मेरी बेटी को गए हुए तो काफी समय गुजर चुका है, लेकिन अभी तक वह लौट कर नहीं आई। रामकली इतना सोच ही रही थी कि तभी गुफा के अंदर से एक शेर बाहर निकलता है, जिसके मुंह पर ढेर सारा खून लगा हुआ था। वो शेर गुफा से नदी की ओर चला जाता है। अरे ये क्या, इस शेर के मुंह पर तो खून लगा हुआ है। कहीं इसने मेरी बेटी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। इतना सोचकर रामकली जल्दी ही गुफा के अंदर जाती है, तो दिखती है गुफा के अंदर सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के कपड़े ही मिलते हैं और कुछ नहीं, जो कपड़े खून से रंगे हुए थे। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैं लालच में आकर अंधी हो गई थी। मैंने अपने ही हाथों से अपनी बेटी की जान ले ली। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो।